When my brother was studying in Harvard University, my father was assassinated. My brother and I were shattered. But even in that moment of shattering, he said to me that he had no anger in his heart. मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। देश के सबसे नौजवान प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के हत्यारे दुर्दांत उग्रवादियों को आज अदालत से ने रिहाई का निर्णय दिया। आज देश के संविधान की बुनियादी असूल जो हैं वो कहीं ना कहीं धरे के धरे रह गए। I am a convict. I have to accept right. 21 मई 1991 पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से देश दहल गया था। सैकड़ों लोगों की आंखें नम हुई थी। राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी पर चढ़ाने की मांग जोरों पर थी। राजीव गांधी को चाहने वाले लोगों के मन में गुस्सा था, आक्रोश था, पर फिर समय बीता और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या में शामिल 6 दोषियों को रिहा कर दिया। इस आदेश के साथ ही इस मामले के सभी 7 दोषी रिहा हो गए। ये सभी आरोपी करीब 31 साल से जेल में बंद थे। आज इस वीडियो में जानेंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या में शामिल आरोपियों की रिहाई कैसे हुई। हाय, मैं हुरिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सबसे पहले सुनिए कि जेल से बाहर आकर दोषी पाई गई नलिनी ने क्या कहा। I am a convict. I have to accept right. For 32 years I tried to accept. I couldn't, but anyway, I'll take it. Rahul, Priyanka Gandhi, Sonia Gandhi have meet you. Intervention is the reason for your arrest. Yeah. Are you planning to meet them? What's the message? No. I'm not planning to meet them and all. Already we are in the case, so there's no possibility of me meeting them. Governments have a major role in your release. Yes, definitely. I want to thank them all. Thank the state government for giving me parole so that I was able to go to Supreme Court, try my level best. So this is now okay. 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में चुनावी रैली के दौरान एक महिला आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया था। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी मारे गए थे। महिला की पहचान धनु के तौर पर हुई थी। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें पेरारीवलन, मुरुगन, संथन, रविचंद्रन, रॉबर्ट पायस, जय कुमार और नलिनी श्रीहरन शामिल थे। टाडा अदालत ने पेरारीवलन, मुरुगन, संथन और नलिनी को मौत की सजा सुनाई थी। राहत नहीं मिलने के बाद पेरारीवलन और अन्य दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। साल 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा। 2014 में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। 2008 में जब जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने कैबिनेट में 7 दोषियों की रिहाई के लिए प्रस्ताव पास किया था। इसे राज्यपाल को भेजा भी गया था। राज्यपाल ने उसे राष्ट्रपति के पास भेजा। तब से ये मामला लंबित था। 2018 में फिर से तमिलनाडु सरकार ने दोषियों की रिहाई के लिए प्रस्ताव पास करके राज्यपाल के पास भेज दिया था। इस बीच दोषी पेरारीवलन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस साल मई में पेरारीवलन की याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुच्छेद 142 को हवाला देते हुए उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद अन्य 6 दोषियों ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को पेरारीवलन के मामले में दिए गए फैसले को अन्य सभी दोषियों पर लागू करने का आदेश दे दिया। इसके पहले 10 मई को सुनवाई करते हुए भी कोर्ट ने राज्यपाल की ओर से दया याचिका का निस्तारण न करने पर टिप्पणी की थी। पर क्या है अनुच्छेद 142 जिसके तहत हुई है दोषियों की रिहाई, ये भी जान लेते हैं। संविधान में सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 के तौर पर एक विशेष शक्ति प्रदान की गई है। इसके तहत न्याय के लिए कोर्ट जरूरी निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 142 के मुताबिक जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता, तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होगा। इसके तहत कोर्ट ऐसे फैसले दे सकता है जो लंबित पड़े किसी भी मामले को पूर्ण करने के लिए जरूरी हो। कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक कि इससे संबंधित प्रावधान को लागू नहीं कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता चंद्र प्रकाश पांडे कहते हैं कि अनुच्छेद 142 के तहत कहा गया है कि किसी मामले में भले ही कोई कानून न बना हो, लेकिन पूर्ण न्याय की परिभाषा के तहत शीर्ष अदालत कोई आदेश पारित कर सकता है। जब दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली थी, तो रिहाई कैसे हुई? दरअसल कोई भी कैदी राज्य सरकार की निगरानी में होता है। ऐसे में राज्य सरकार देखती है कि किस कैदी का कैसा आचरण है। उम्र कैद की सजा पाने वाले कैदियों को कम से कम 14 साल की सजा भुगतनी पड़ती है।
हाँ, वो बात अलग है कि इसके बाद ये सजा 16 साल, 30 साल या ताउम्र भी हो सकती है, लेकिन 14 साल के बाद अगर राज्य सरकार सजा खत्म करने की अपील करती है तो उसकी सुनी जाती है। इस मामले में भी यही हुआ। राजीव गांधी की हत्या के दोषी 7 मुजरिम 31 साल से जेल में बंद थे। ऐसे में सजा की एक लंबी अवधि पूरी हो चुकी थी। राज्य सरकार ने अनुच्छेद 161 के तहत इन दोषियों की रिहाई के लिए प्रस्ताव पास किया था। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के पास किसी मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति सजा को माफ करना, राहत देना या निलंबित करना, हटाना या कम करने की शक्ति होती है। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा जाता है। राज्य सरकार के प्रस्ताव को मानने के लिए राज्यपाल बाध्यकारी होता है। एक टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि कब कब आर्टिकल 142 का इस्तेमाल हुआ है। साल 2019 अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मामले में फैसला देते हुए कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया था। तब कोर्ट ने इस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए मस्जिद बनाने के लिए भी अलग से जमीन के आवंटन का आदेश पारित किया था। साल 2021 एक दलित छात्र को IIT बॉम्बे में एडमिशन दिलाने के लिए कोर्ट ने इस अनुच्छेद का प्रयोग किया था। फिर आया साल 2022। इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य दोषी AG पेरारीवलन को आर्टिकल 142 का हवाला देते हुए उसे रिहा किया था। जस्टिस BR गवई और जस्टिस BV नागार्थना की पीठ ने कहा था कि जिस नियम के तहत A पेरारीवलन को रिहाई दी गई है वो इस मामले में दोषी पाए गए अन्य पर भी लागू होती है। तो इसी मामले के अन्य 6 दोषियों को भी इसी अनुच्छेद के तहत रिहा कर दिया गया। खैर, इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप बने रहिए ABP लाइव के साथ।